रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी लेक्चरर बॉटनी। आज का हमारा बॉटनी का जो लेक्चर है दिस इज़ अबाउट द इकोसिस्टम। बहुत इजी सा लेक्चर है और बहुत बार आप इसको अपने लोअर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। आज हम इकोसिस्टम को जो है प्रॉपर तरीके से गो थ्रू कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। A community with its non-living environment is known as the ecosystem। यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं that is known as the ecosystem। आपकी कम्युनिटी है, यहाँ पर आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन भी है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, डिफरेंट गैसेस, ये तमाम चीज़ें भी आपके इकोसिस्टम के अंदर आ जाती हैं। इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो है वो ऑर्डम ने दी। According to Odum, an area of nature that include living organism and non-living substances interacting to produce an exchange of material between the living and non-living part। यानी एक ऐसा नेचुरल एरिया जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हों, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी मौजूद हों और उनके दरमियान इंटरेक्शन भी हो और उनके दरमियान जो है वो मटीरियल का एक्सचेंज भी हो रहा हो। दैट इज़ नॉन एज द इकोसिस्टम। Components of ecosystem, there are two components of ecosystem, abiotic components and biotic components। abiotic components जो हैं उसमें तमाम के तमाम नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं लाइक सॉइल, वाटर एंड गैसेस। कुछ मिनरल सब्सटेंसेस आ जाते हैं लाइक कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आ सकते हैं लाइक लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड सम फिजिकल फैक्टर्स लाइक मॉइस्चर, विंड, करंट्स एंड सोलर रेडिएशंस। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो हम कहते होते हैं लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम इज़ नॉन एज द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, थ्री पार्ट्स, यू कैन से थ्री पार्ट्स। यहाँ गलती से मैंने टू पार्ट्स लिखा हुआ है, थ्री पार्ट्स हैं। ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर्स, हेटरोट्रॉफ्स और कंज्यूमर्स, और तीसरे जो है वो हमारे पास डिकम्पोजर्स आ जाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में हमें प्लांट्स मिलते हैं जिनको आप कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, प्लांट्स एंड एल्जी। और जो हेटरोट्रॉफ्स हैं उनमें आपके पास कंज्यूमर्स आ जाते हैं। कंज्यूमर्स के डिफरेंट लेवल्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, जो हम बात कर रहे थे कंज्यूमर्स की, तो कंज्यूमर्स में हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आ जाते हैं कंज्यूमर्स के। प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनमें हार्बीवोर्स आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कार्निवोर्स आ जाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स में हमारे पास कार्निवोर्स आते हैं जिनको हम टॉप कार्निवोर्स कह देते हैं। एक और टाइप की हेटरोट्रॉफ्स हैं जो आपके पास ओमनीवोर्स की शक्ल में हैं, जैसे हम लोग हैं। ओमनीवोर्स जो हैं इनको आप किसी भी ट्रॉफिक लेवल में डाल सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी में डाल सकते हो। तो ये आपके पास हेटरोट्रॉफ्स आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स में। और थर्ड वन इज़ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, फंगस भी आ सकते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करके उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाते हैं कुछ बायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम की डिफरेंट टाइप्स हैं, दो तरह के हम डिस्कस कर रहे हैं, नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम, जिसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, जो कुदरती तौर पे पाया जाता है, उसमें दो तरह के इकोसिस्टम्स आते हैं, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारे पास मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों आ जाते हैं। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो ज़मीन पे जितना भी इकोसिस्टम पाया जाता है, जैसे जंगल वगैरह आ जाते हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं इसमें। दूसरा टाइप है इकोसिस्टम की आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल बैलेंस इज़ डिस्टर्ब बाय मैन एंड बैलेंस इज़ मेंटेन बाय हिमसेल्फ। यानी ऐसा इकोसिस्टम जिसको जो नेचुरल पहले मौजूद था उसको हमने डिस्टर्ब किया और उसको हमने अपने हिसाब से दोबारा मेंटेन कर लिया। फॉर एग्जांपल मैन मेड फॉरेस्ट, ऑर्चर्ड एंड कल्टिवेटेड फील्ड जो है वो सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आ जाते हैं। इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स, द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम इज़ नॉन एज इकोलॉजिकल एनर्जेटिक। यानी एक हमने कहा ना कि इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान इंटरेक्शन है, उसमें मटेरियल फ्लो करता है, इस तरह से बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एनर्जी फ्लो कर रही होती है। दैट इज़ नॉन एज द इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स इज़ डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग्स। तीन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो हम जो हमारे पास इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स है वो आ जाती है। तो कौन सी तीन चीज़ें हैं जिनको आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं? प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन,
जिसमें फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल्स एंड फूड वेब को हम डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ इकोलॉजिकल पैरामिड, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के इकोलॉजिकल पैरामिड्स को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को हमने पिछले जो लेक्चर था वो हमारा इसी के ऊपर था, प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम के ऊपर था पूरा लेक्चर, तो आप उधर से इसको ही देख लेंगे, जिसमें हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ा था। फर्दर भी आप उस लेक्चर को एक दफ़ा ज़रूर देख लेंगे। और जब आप इकोलॉजिकल एनर्जेटिक्स के बारे में लिखेंगे तो आपने प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम को डिटेल में लिखना होगा। वो डिटेल आपको पिछले लेक्चर के अंदर मिली हुई है, तो वो इसी लेक्चर को आप गो थ्रू करेंगे और इसमें आप मेंशन करेंगे। हाँ, फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल्स, फूड वेब और इकोलॉजिकल पैरामिड्स को जो है आज हम देखने जा रहे हैं। फूड चेन क्या है? द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स थ्रू विच एनर्जी मूव एन इकोसिस्टम इज़ नोन एज द फूड चेन। हमने कहा ना कि इकोलॉजिकल जो हमारे पास एनर्जेटिक्स है, इसमें एनर्जी का फ्लो होता है, तो एनर्जी का जो फ्लो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हो रहा है, और जिस तरह से एनर्जी का फ्लो हो रहा है उसको हम फूड चेन के अंदर डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लांट्स हैं, प्लांट्स आर ईटन बाय हर्बीवोर्स एंड द हर्बीवोर्स आर ईटन बाय द कार्निवोर्स। तो पहले प्लांट्स ने सोलर एनर्जी ली, उसको उन्होंने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, वो केमिकल एनर्जी हर्बीवोर्स के अंदर चली गई, यानी एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई, मूव कर गई। हर्बीवोर को कार्निवोर्स ने खा लिया, एनर्जी उधर ट्रांसफ़र हो गई। कार्निवोर्स को टॉप कार्निवोर्स ने खा लिया, एनर्जी वहाँ ट्रांसफ़र हो गई। कभी हर्बीवोर्स की डेथ हो गई या कार्निवोर्स की डेथ हो गई, टॉप कार्निवोर्स की डेथ हो गई, तो डिकम्पोजर्स ने उनको डिकम्पोज कर दिया। तो इस तरह से फूड चेन जो है वो चल रही होती है। हमारे पास 3 तरह की फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, सैप्रोफिटिक और डेट्रिटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन क्या है? इट इज़ फाउंड इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इट हैज़ प्लांट और फोटोसिंथेटिक एल्गी एट इट्स बेस। तो हम जब इस फूड चेन को कहते हैं तो ये जो स्टार्ट ही वहाँ से हो रही होती है, प्लांट से ही, फोटोसिंथेटिक प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक एल्गी से स्टार्ट हो रही है। तो इस फूड चेन में हमारे पास ग्रासलैंड्स भी आ सकती हैं, ओपन फॉरेस्ट भी आ सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स भी जो है उसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पैरासिटिक फूड चेन। पैरासाइट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर इन्वॉल्व। तो इस फूड चेन में हम डिफरेंट पैरासाइट्स को देखते हैं। पैरासाइट्स की हमारे पास डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, अनदर पैरासाइट्स। होस्ट जो है यहाँ पर, अब आपको पता है कि पैरासाइट्स अगर हैं तो होस्ट भी लाजमी होगा। तो होस्ट जो है यहाँ पर कोई एनिमल भी हो सकता है और कोई प्लांट भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक फूड चेन। इट इज़ अ टाइप ऑफ फूड चेन इन विच डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया अटैक डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ऑब्टेन द फूड। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन के अंदर हर लेवल जो है वो ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। तो हमारे पास 4 बेसिक ट्रॉफिक लेवल्स हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं। सेकंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आ जाते हैं, जिनको आप प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल में, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्निवोर्स आ जाते हैं, विच आर ऑल्सो नॉन एज द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में टॉप कार्निवोर्स आ जाते हैं, दे आर ऑल्सो नॉन एज द टर्शियरी कंज्यूमर्स। और एक और आपके पास कह सकते हैं कि फॉर्म है ऑर्गेनिज्म की, जिसको आप ओमनीवोर्स कहते हो। दे ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल। तो ओमनीवोर्स जो हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक सेंस में हर्बीवोर्स भी हैं और कार्निवोर्स भी हैं, यानी प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये आपके पास ट्रॉफिक लेवल की एक स्लाइड है। सबसे नीचे बेस पर आप देख सकते हैं प्लांट्स हैं। दे आर ईटन बाय हर्बीवोर्स, दे आर ईटन बाय द प्रेडेटर्स एंड दे आर ईटन बाय द टॉप प्रेडेटर्स। और इस तरह से एनर्जी का जो है फ्लो हो रहा है, एनर्जी जो है वो ऐसे प्लांट से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होती जा रही है। पिरामिड, इसलिए ये पिरामिड शेप इसलिए कि आपके पास नंबर, बायोमास और एनर्जी बेस पर ज़्यादा होती है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होती है, जब टॉप लेवल तक पहुँचते तो बहुत कम रह जाती है। तो इसलिए आपके पास जो ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं तो ये पिरामिड की शक्ल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फूड वेब। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फूड चेन इज़ कॉल्ड द फूड वेब। जो बहुत सारी फूड चेन मिलती हैं तो एक फूड वेब बन जाती है। फूड वेब फॉर्म्स एंड इंटरलॉकिंग पैटर्न विद ईच अदर थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। तो जो फूड चेन्स होती हैं वो इंटरलॉक हुई होती हैं और बिल्कुल गुथी हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, जो फूड वेब बनती है। तो फूड वेब की बेसिक इंपॉर्टेंस ये है कि फूड वेब जो है वो इकोसिस्टम में बैलेंस को मेंटेन करे। कैसे बैलेंस को मेंटेन कर रही है ये मैं आपको एग्जाम्पलीफाई कर देती हूँ। पहले मैं आपको फूड वेब की एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे अगर हमारे पास ग्रास है तो ग्रास को माउसेस भी खा सकते हैं, माउस खा सकते हैं। इट कैन बी ईटन बाय ग्रास हुपर्स। ग्रास हुपर्स को जो है वो स्नेक भी खा सकता है, माउस को स्नेक भी खा सकता है, माउस को हॉग भी खा सकता है, स्नेक को हॉग भी खा सकता है। इस तरह से ये जो है वो डिफरेंट जो है वो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एनिमल्स आर ईटन बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स।
तो हमने एक बात की कि जो हमारे पास फूड वेब है इट इज़ इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। कैसे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रही है, लाइक आप ये देख सकते हैं कि जैसे अगर एक इकोसिस्टम है वहाँ पर प्लांट्स हैं। अब प्लांट्स को कुछ रैबिट्स खाते हैं, अब रैबिट्स खाते जाएंगे तो प्लांट्स की जो अमाउंट है वो कम होना शुरू हो जाएगी, रैबिट्स की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उनको फूड मिल रही है। अब जैसे जैसे प्लांट की पॉपुलेशन कम होगी तो रैबिट को फूड मिलना ख़त्म हो गई है, आहिस्ता आहिस्ता रैबिट्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी और दूसरी तरफ से प्लांट्स की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो मेंटेनेंस होती रहती है। अच्छा, उसी जगह पर रैट्स भी हैं। जब रैबिट्स की पॉपुलेशन कम होगी तो रैट्स को फूड मिल रही है ज़्यादा, तो रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी तो वहाँ पर जो प्रीडेटर्स हैं लाइक हॉक हैं उनको फूड मिल रही है, तो वो रैट्स का शिकार करना शुरू कर देंगे। जब वो रैट्स का शिकार करेंगे तो उस दौरान में रैट्स की पॉपुलेशन कम हो जाएगी, दूसरी तरफ रैबिट्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। जब रैबिट्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी, रैट्स की कम होगी, तो हॉक जो है वो रैबिट्स की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो उस तरफ से रैट्स की पॉपुलेशन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी एनिमल जो है वो फूड वेब में ख़त्म नहीं होता, वो एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। तो इस तरह से फूड वेब जो है वो इकोसिस्टम को बैलेंस कर रही है। यहाँ पर आपको एक स्लाइड दिखाई हुई है फूड वेब की, जिस तरह ये देखें। अब एक ही जो ऑर्गेनिज़म है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स की फूड है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट है, बटरफ्लाई जो है इस फ्लावरिंग प्लांट को भी यूज़ कर रही है एज अ फूड। अच्छा, एक और प्लांट है लेवेंडर्स, बटरफ्लाई इसको भी यूज़ कर रही है। बटरफ्लाई इज़ ईटन बाय ड्रैगन, इट कैन बी ईटन बाय फ्रॉग। ठीक है, फ्रॉग जो है वो ग्रास ऊपर को भी खा रहा है, ग्रास ऊपर कॉर्न्स को यूज़ कर रहे हैं। ग्रास ऊपर इज़ ईटन बाय द इज़ ऑल्सो ईटन बाय द रैट। रैट कैन बी ईटन बाय वुल्फ, दे कैन बी ईटन बाय ईगल्स एंड वुल्फ कैन ऑल्सो बी ईटन बाय द ईगल। अच्छा, इधर से आप देखें मैंगोज़ हैं, मैंगोज़ फ्रूट फ्लाई जो है वो मैंगोज़ को अपनी फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दे कैन बी ईटन बाय द ड्रैगन फ्लाई। इधर से हमने ये देखा था कि ड्रैगन फ्लाई जो बटरफ्लाई को भी खा रहा था, ड्रैगन फ्लाई कैन बी ईटन बाय द फ्रॉग। फ्रूट फ्लाई कैन ऑल्सो बी ईटन बाय द स्पैरो and sparrow can also eat dragonfly, and sparrow can also eaten by the wolf, it can also eaten by the eagle, and rat can eaten by the snake, and snake can eaten by the eagle। तो आप देख सकते हैं एक फूड वेब है जिसमें एक ही एनिमल की बहुत सारी अल्टरनेटिव डाइट्स हैं, तो कोई एक उसकी खुराक नहीं है, तो इस तरह से उसकी पॉपुलेशन को ख़तरा नहीं होता एक्सटिंक्ट होने का फूड वेब में। नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल पैरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पैरामिड्स क्या है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पैरामिड इज नॉन एज इकोलॉजिकल पैरामिड। हमारे पास 3 तरह के इकोलॉजिकल पैरामिड्स हैं, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ नंबर। सबसे पहले हम पैरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं। पैरामिड ऑफ नंबर क्या है? द पैरामिड विच शो रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। यानी ऐसा पैरामिड जो आपको हर ट्रॉफिक लेवल पे बताए कि प्रोड्यूसर्स की तादाद इतनी है और रिलेशनशिप भी बताए कि प्रोड्यूसर्स इतनी हैं तो इसको इतने हर्बीवोर्स खा सकते हैं और इतनी हर्बीवोर्स कार्निवोर्स खा सकते हैं। इस तरह से हर लेवल की तादाद जो बता रहा होता है उसको आप पैरामिड ऑफ नंबर का नाम देते हो। पैरामिड जब आप देखते होते हो ना तो पैरामिड जो है वो ऐसे नीचे वाली जगह जो होती है ना उसको हम बेस कहते हैं, ये वाइड होती है। इसका जो एपिक्स होता है ना ये थिन सा होता है। तो जो पैरामिड ऑफ नंबर है इसकी जो वाइड बेस है, यहाँ पर प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स को आप प्लांट्स भी कह सकते हैं, एंड प्रोड्यूसर्स आर हाईएस्ट इन द नंबर। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कंज्यूमर्स की तरफ हम जाते हैं तो उनकी तादाद जो है कम होती रहती है और एपिक्स में सबसे कम। ये आपके पास एक अपराइट पैरामिड है, ये आपके पास इन्वर्टेड पैरामिड है। यहाँ पर देखिए बेस में प्लांट्स हैं, प्लांट्स की तादाद ज़्यादा है, उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, उनकी तादाद कम है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, उनकी तादाद और कम हो गई। यहाँ पर देखें 4 ग्रास ऊपर हैं, ऊपर 3 फ्रॉग्स हैं। 3 फ्रॉग्स को 2 टर्शी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, 2 टर्शी कंज्यूमर को एक जो है ना वो क्वार्टनरी कंज्यूमर एज अ डाइट जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह से जैसे जैसे हम हायर लेवल की तरफ जाते हैं हमारे पास जो तादाद है वो कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता होता है पैरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बायोमास क्या है। बायोमास क्या है? लिविंग वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज द बायोमास। तो पैरामिड ऑफ बायोमास क्या है? बिल्कुल इसी तरह से द पैरामिड विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द बायोमास ऑफ प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नॉन एज द पैरामिड ऑफ बायोमास। जैसे हमारे पास नंबर जो है वो ऊपर बढ़ते बढ़ते कम होता रहता है, इसी तरह से हमारे पास जो बायोमास है वो भी एपिक्स तक पहुँचते पहुँचते कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर देखें जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर ट्रीज़ भी आते हैं, श्रब्स, फर्न्स, ग्रासेस एंड फ्लावर्स आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पास जो बायोमास है दैट इज़ 9000 किलो कैलोरीज
पर स्क्वायर मीटर पर ईयर अवेलेबल फॉर प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स को इतना बायोमास मिल सकता है इस लेवल के ऊपर। जब हम ऊपर जाते हैं तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स का लेवल आता है, वहाँ पर 900 रह गया है, यहाँ पर 9000 था, यहाँ पर 900 किलो कैलोरीज रह गई है फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। जब हम सेकेंडरी कंज्यूमर में जाते हैं तो वहाँ पर जो किलो कैलोरीज हैं वो 90 किलो कैलोरीज रह गई हैं। इसी तरह से जब हम ऊपर टर्शियरी कंज्यूमर्स पे जाते हैं तो वहाँ पर 9 किलो कैलोरीज रह जाती है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं पिरामिड में बायोमास भी जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लास्ट वन इज़ pyramid of energy. The pyramid which show the relationship between the energy of producers, herbivores and carnivores in each successive trophic level is known as the pyramid of energy. तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है वो सोलर एनर्जी से स्टार्ट होती है, दैट इज़ इंट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। और फिर इसी तरह से जैसे जैसे हम हर ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं एनर्जी की जो अमाउंट है वो कम होती जाती है। देखिए यहाँ पर ये आपके पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। सनलाइट सबसे पहले मिली, इन्होंने 100% एनर्जी को यूज़ किया। ये तो खैर आप लोगों को पता है कि सनलाइट में से 1% एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ट्रैप करते हैं और 99% एनर्जी को इकोसिस्टम में वापस भेज दिया जाता है। दैट 1% इज़ 100% कंज्यूम, तो 100% कंज्यूम हो जाती है। फिर जब इनको प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो उनको सिर्फ 10% मिलती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 1% एनर्जी मिलती है। और जब सेकेंडरी को टर्शियरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो उनको 0.1% एनर्जी मिलती है। और जब टर्शियरी को क्वार्टनरी कंज्यूमर्स खाते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ 0.01 एनर्जी मिल रही होती है। तो इस तरह से एनर्जी जो जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है तो हीट की शक्ल में लूज़ भी होती रहती है। इनमें से जिस मर्ज़ी की भी डेथ हो जाए उनको फिर डिकम्पोजर जो है वो डिकम्पोज करके दोबारा से उनको रिसाइकिल कर देते हैं और दोबारा से फूड चेन के अंदर एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इकोसिस्टम था और इकोलॉजिकल एनर्जी के डिफरेंट लेवल्स थे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगले टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो नेचुरल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपको कोई मसला हो तो आप उसे डिस्कस करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।